चूरू जिले के बडावर ठिकाने के कुंवर भारत सिंह जी हमारे साथ हैं। भारत सिंह जी, आप ये जो आपने ये जो पोस्टर ले रखा है, इस पे लिखा है कि दरबार संगम और दरबार दिवस, तो ये मतलब क्या आप क्या करवाना चाह रहे हैं इसके अंदर, क्या ये कार्यक्रम है, ये बताइए। पहली बात हुक्म आपका बड़ा हृदयपूर्वक आभार और धन्यवाद कि आप हमारी जो परंपराएं हैं और हमारे जो कल्चर है और हमारी जो शासन प्रणाली है उसका प्रचार प्रसार और प्रमोशन में संरक्षित और प्रमोशन में लगे हुए हैं। उसके लिए हृदयपूर्वक आभार सब राजतंत्र परिवार की तरफ से और हमारी तरफ से। दूसरा हुक्म ये हमारे दो मुहिम है। एक तो है भारतीय दरबार संगम यात्रा। इस यात्रा के द्वारा हम लगभग जो ठिकानेदार है या जो एक राजतंत्र या जो रामराज जिसे बोलते हैं मतलब रियासत काल के अंदर जितने ठिकानेदार थे या राज प्लस परिवार है, उनके जो प्रशंसक है, जैसे हाँ, उस प्रणाली शासन प्रणाली के जो प्रशंसक है या समर्थक है, उनको हम संपर्क कर रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं ताकि वो एक प्रणाली संरक्षित हो सके, उसका फिर से प्रसार हो सके कि भाई एक ऐसी विचारधारा थी जो सदियों से चल रही थी। ये कोई मध्यकालीन से नहीं थी हुक्म, ये सदियों से थी। तो हम चाहते हैं कि इस मुहिम के द्वारा वो मंच पे आए, कैसे एक संरक्षित हो सके, विलुप्त होती कगार होती वो प्रणाली है, उसको कैसे हम रोके। तो ये जो आप ये जो विचार बता रहे हैं, तो ये सब इनको जनसंपर्क कार्य ये किस तरह का कार्यक्रम करेंगे, कैसे करेंगे, जनसंपर्क कैसे करेंगे? दो तीन तरह से हम लोग कर रहे हैं। हम मौखिकली भी जा के ठिकानों में, और जो वहाँ के जो प्रशंसक हैं इनके, उनको हम फ़ोन करके उनको जाके इस तरह से भी कर रहे हैं। दूसरा, आप जैसे कोई सहयोग कर रहे हैं, भाई ये वहाँ विराजते हैं, जयपुर विराजते हैं कोई ठिकानेदार या कोई प्रशंसक जोधपुर विराजते हैं, तो फ़ोन के माध्यम से पॉसिबल हो सके तो हम फिजिकली भी वहाँ जाके और हम लोग उनसे निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप जुड़ो, बैठें, और आपका बड़ा अच्छा ये प्रणाली रही है। तो ऐसी कुछ है ये मुहिम। तो मतलब कुल मिलाकर के फिलहाल ये जो आप ये चाह रहे हैं कि भाई पूर्व जितने भी पुराने ठिकानेदार हैं, जागीरदार और राज परिवार के लोग हैं, वो आपस में वापस जुड़े, क्योंकि आज़ादी के बाद से सबका संपर्क टूट गया। हाँ, ये 100 साल के करीब हुए हैं हुक्म। 100 साल से हमने कई जगह पता किया, बीकानेर स्टेट के जागीरदारों से, ठिकानेदारों से, जोधपुर के भी, मेवाड़ के भी, और जयपुर रियासत के भी, यहाँ तक अलवर रियासत के भी, जादौन से और हाडा चौहानों के कई ठिकानेदारों से हमारी चर्चा हुई। तो 100 साल से ऊपर हो गए, उनके जो संपर्क मेल जोड़ विलुप्त के कगार पे। तो अभी तक आपने कितने ठिकानेदारों से संपर्क किया? हमने बीकानेर स्टेट का हुक्म लगभग 70% हमने कवर कर लिया। अच्छा, ठीक है। और जयपुर स्टेट का हमारा मेजरली जो है 10%। एक आपने ये जैसे लिखाया दरबार दिवस हुक्म विजयदशमी के ऊपर, तो ये कहाँ मतलब मनाना चाह रहे हैं आप? ये हमारी दूसरी मुहिम है। इसके साथ ही हाँ। संपर्क करने के बाद हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि ये आप ये दरबार दिवस के रूप में ये मनाइए, ये पर्व है। ये राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश में ये पहले से है। इस दिन हुक्म मनाने का क्या है कि एक आप कोई भी एक प्रतिमा, सूर्य या अग्नि की प्रतिमा, राम जी की एक जो दरबार वो कैसे ही हो, मतलब उस दिन आप सबको इकट्ठा करें, उनसे प्रेम से आप अपना चाय पानी पिए, उनसे आप सलाह लें, भाई हमें 100 साल से ज़्यादा हो गए, हम लोकतंत्र गेट टुगेदर करेंगे, पूछें कि भाई हमारे आप कैसा, भाई मूल्यांकन करें, भाई कैसा रहा आपका ये 100 सालों में, आपने लोकतंत्र शासन प्रणाली में 80-90 साल के करीब हो चुके हैं आज। ठीक है, तो देखो 100 सालों में धीरे धीरे परिणाम आने शुरू भी हो जाते हैं। तो लोगों से राय मशवरा ले, इस दिन बैठे अपने जो शाही प्रणाली उसको याद करें 1-2 साल भर। तो ये आपको प्रेरणा, आपने ये लिखा है कि सुझाव और सौजन्य से बेगाराम जी नाइक और कृष्णा राम जी बावरी, तो ये क्या मतलब, ये सुझाव, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? नहीं, हुक्म एक्चुअली में क्या हुआ कि हम तो ये मॉडर्न साइंस करती में डाइवर्ट हो गए थे। हालांकि हमारी फैमिली इसी परिवारों से रही है, लेकिन हम मॉडर्न में हमारी एजुकेशन को ले लो आप, तो संस्कृत बिल्कुल हम उसमें डाइवर्ट हो गए। कुछ समय गांव में हमने बिताए, अपने पैतृक जो गढ़ है उसमें बिताए। तो ये जो बुजुर्ग हैं गांव के, जैसे नाइक बिलों के समाज के लोग हैं, बावरी समाज के लोग हैं, ये लोग गढ़ में आते थे, और जब भी हम जाते तो बोले साहब आपके बुजुर्ग के बड़ी अच्छा एक सिस्टम था, बड़ा अच्छी एक प्रणाली थी, और बड़ा न्यायप्रिय एक शासन था। तो मैं कहता था सब ठीक है, लोग कहते हैं ये ऐसा, ये अब क्या मतलब इसका अब क्या रिजल्ट कैसे निकालें। तो फिर हमने लंबे टाइम तक इस विषय पे चिंतन किया, शोध किया, इसकी कुछ गहराई में गए,
तब हमें लगा कि वास्तव में कुछ रिजल्ट लायक तो है, परिणाम तो थे। जब भी ये सदियों से चली तो फिर हम इनसे प्रेरित होके प्रेरणा मतलब लेके। आप ये देखिए, इनका कहने का मतलब है कि इनको ये जो प्रेरणा दी और इनके जो पूर्वजों की जो खासियतें थी कि वो किस तरह से शासन करते थे जनहित के अंदर, वो सारी इनको भी बताई है। इनके गांव के जो भील हैं, नाइक हैं या बावरी बावरी है। जाति के जो लोग हैं, जिनको आप एससी के अंदर आज कहते हो कैटेगरी में, उन्हीं लोगों ने इनको ये प्रेरणा दी कि भाई आपके पूर्वज इतना अच्छा काम करते थे तो आप क्यों नहीं करते। हाँ, ये बात है। बस उसी से हम प्रेरित हो गए और हाँ, हमें हाँ। इधर आप डाइवर्ट कर दिया। जो हम वेस्टर्न कल्चर, मॉडर्न कल्चर में थे, जिसको बिल्कुल हमें इन लोगों की प्रेरणा से आज हम हम ये मुहिम लेके आज आपके सामने हैं। तो ये वीडियो यदि कोई आप ठिकानेदार हैं या पुराने जागीरदार हैं या किसी रियासत से जुड़े हुए हैं और उनसे जुड़े हैं, तो आप इनके हम नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देंगे। जो कुंवर भरत सिंह जी हैं, इनसे आप संपर्क करके इनकी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। उससे पहले मैं एक बात और पूछूंगा हुक्म। कि आज़ादी के बाद में आपके परिवार ने जो लोकतांत्रिक प्रणाली है हुक्म। उसके अंदर भी भाग लिया? आज़ाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में भी 50 से 60 पीरियड टाइम परसेंट, मतलब 50 से 60% टाइम ये जनता ने हमसे ही सेवा ली और हमने जनता की मतलब सेवा आपके दी। परिवार से हाँ, सरपंच वगैरह? सरपंच वगैरह रेगुलर आज चौथी तीसरी पीढ़ी से। अच्छा, लोकतांत्रिक अभी कौन है शासन। सरपंच? अभी मेरे जो बाबू साहब उनके बच्चे के घर से है। अच्छा, वो अभी भी हाँ, मतलब सरपंच? परिवार की है वो भी। तो ये देखिए कि पहले दादी साहब वहाँ की जनता इनके परिवार से इतनी खुश है कि आज भी अपने जो वोट दे करके सरपंच के जो प्रत्याशी हैं, वो पद है वो इन्हीं के परिवार के पास रहता है, ताकि ये गांव का कर सके। ये इनका गांव के जो लोग हैं उनसे जुड़ाव, और यही कहेंगे कि कितना जुड़ाव है। और कोई जाति विशेष के वोटरों की बात करें तो हमारे गांव में 50 से ज़्यादा वोट राजपूतों के नहीं है। अच्छा, आप कोई कहे कि एक जाति के वोट कम है किसी गांव में, और ऐसा कुछ नहीं। हमारे 50 से ज़्यादा वोट राजपूतों के नहीं है। फिर भी लोगों का प्रेम है, बस ये जुड़ाव भाई कारण है, सदियों से है, आपका उनके प्रति सेवा पीढ़ियों से है। और दूसरी चीज़ मैं आपके माध्यम से निवेदन भी करूँगा सभी जागीरदारों से, ठिकानेदारों से, कि जो राजतंत्र शासन प्रणाली के प्रति जो प्रशंसक है वो हमसे जुड़ सकते हैं। और आपके जुड़ने सहयोग से हम चाहते हैं कि एक अच्छा सम्मेलन भी आयोजन कर सकें। सुझाव भी आ रहे हैं ठिकानेदारों के, जागीरदारों के, कि साहब आप हो सके तो जयपुर में या हमारी स्टेट लेवल पे या प्रदेश लेवल पे आप एक अच्छी सम्मेलन भी करें, उससे हमारा मेल जोड़ बढ़े। और आपके जो ये 2 मुहिमों के उद्देश्य हैं, भाई एक तो हमारा ये स्पेशली है कि एक एकीकरण, दरबार संगम यात्रा का उद्देश्य ये है कि एकीकरण एक हो, भाई प्रयास है। दूसरा इसका ये है दरबार दिवस तो पुनर्जागरण, एक जागृति जगे कि भाई जो विलुप्त होगी कगार पे प्रणाली है उसको कैसे संरक्षित रोका जाए। ठीक है, ये हुक्म ये है। तो सारी बात आपने बता दी है। जो इनसे जुड़ने के इच्छुक हैं वो इनके नंबर हम दे देंगे, आप इनसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।